दूसरी बात ये है कि हम चाहते हैं कि जी मैच हो आज। जी बिल्कुल चाहते हैं, वरना कौन रोक रहा है? हाँ बारिश हैज अच्छा। बीन यू नो अ या फैक्टर। वो बारिश रोक रही है या इनकी प्रेडिक्शन रोक रही है। कल इसने सना ने बताया ही नहीं ना, कोई टीम कोई एक ले लेती, कोई पिक कर लेती कोई मैच हो टीम, तो जाता। शायद को कुदरत का निज़ाम बदल जाता। देखिए आप में से किसी ने कहा था ये बारिश के साथ है, तो मेरी प्रिडिक्शन ठीक हो गई। बारिश ही रह गई। शी डिड वेल। लेकिन इसने ग्रुप को वाइड ओपन कर दिया। 3 पॉइंट्स का मतलब ये हो गया कि ऑस्ट्रेलिया या फिर साउथ अफ्रीका एक मैच जीते श्योर शॉट सेमीफाइनल में चला जाएगा। थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो जाएगी इंग्लैंड और अफगानिस्तान के लिए। अफगानिस्तान को तो नेट रन रेट काफ़ी नीचे है। इंग्लैंड के लिए आज का मैच ये इंपॉर्टेंट इसलिए होगा कि आई थिंक ये पुश करेंगे कि ना सिर्फ जीते बल्कि थोड़ा रन रेट को भी थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग कर लें। बिल्कुल आपने सही समझाया। thank you. और इसके आगे क्या है? मेरा इनाम का है। आपका इनाम क्या है? इसके आगे मैं ज़रूर ऐड करूँगी। हाँ। आई थिंक नेट रन रेट से ज़्यादा अभी सबसे अच्छी चीज़ ये कि दोनों अफगानिस्तान इंग्लैंड भी 4 पॉइंट्स पे जा सकते हैं। तो आज कोई हार जाएगा वो तो बाहर हो जाएगा, बट अगले 2 मैच जीत के जो भी इंग्लैंड और अफगानिस्तान में से अगले दोनों मैच जीता है वो क्वालिफाई कर सकता है, बिकॉज ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में से कोई एक टीम 3 पॉइंट्स पे रुक सकती है। लेकिन रवीश भाई इंग्लैंड की टीम के साथ हो क्या रहा है? बिकॉज देखिए पिछले 5 डिस्पाइट हैविंग सच अ ग्रेट टीम, उनके पिछले 5 वनडे जो हैं देव लॉस्ट। जॉस बटलर पे भी थोड़ा बहुत प्रेशर है, एंड सवाल यही उठता है कि जब आपके पास इतनी अच्छी टीम है, व्हाई इज इट नॉट बीइंग कन्वर्टेड इनटू रिजल्ट्स? देखिए एक ब्रांड ऑफ क्रिकेट है जिसको उन सब लोगों ने ऑन कर लिया है और उसके ऊपर वो खेल रहे हैं, लेकिन उसमें जो आप क्रिकेट जब खेलते हैं तो उसकी ये जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कहीं ना कहीं इस ब्रांड में मिसिंग है। क्योंकि आप मोस्ट ऑफ द प्लेयर देखें तो वो वन वे ट्रैफिक के ऊपर चल रहे हैं। दे डोंट केयर अबाउट गेटिंग आउट, बट व्हाट दे केयर कि हमने तेज़ खेलना है। बस आप अपने शॉट खेलें, बिल्कुल मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आप अपने शॉट खेलेंगे, लेकिन जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप उससे दूर नहीं हो सकते। इसीलिए बार बार आप देखें कि ये ट्राई करते हैं कोई एक आध प्लेयर लाने की जो इनको वो एंकरशिप दे सके या वो होल्ड कर सके, उसकी टेक्निक बेहतर हो। जैसे अभी जो रूट को लेके आए उसका मकसद ही है, अदरवाइज़ तो उनको पहले बाहर निकाल दिया गया था वनडे क्रिकेट से भी, क्योंकि उनको लग रहा है कि समवेयर दे आर मिसिंग दैट पार्ट जहाँ पे कोई एक प्लेयर टेक्निकली सॉलिड, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करने वाला, स्पिन को अच्छा खेलने वाला, वो इनकी कमी है। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर इनकी टीम में अगर आप जाएँ तो अगर मैं मेजर पार्ट देखूं तो बैटिंग के अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी और बॉलिंग के अंदर आप वन डायमेंशनल बॉलिंग के साथ नहीं खेल सकते। आप 5वां बॉलर लिविंगस्टन के ऊपर 10 ओवर का लोड नहीं डाल सकते इन दिस कंडीशन। तो आपको ज़रूर सोचना है कि कॉम्पोजिशन में पहले मोइन अली इनके लिए वो रोल प्ले कर रहे थे जो 5वां और 6ठा बॉलर बन के पूरे 8 से 10 ओवर करके देते थे। उनके जाने के बाद उस तरह का बैट्समैन, उस तरह का बॉलर इनके पास अभी रिप्लेसमेंट में रेडी नहीं हो रहा। और ये फास्ट बॉलर्स ओरिएंटेड टीम है जिसमें एक आदिल रशीद आते हैं, लेकिन उनके साथ लिविंगस्टन कैन नॉट टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बॉलिंग 10 ओवर्स। ये इनका एक मिसिंग पार्ट दोनों साइडों पे नज़र आ रहा है, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। जी इनके जो मैचेस हैं इंग्लैंड के, अगर हम देखें वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जिन्होंने खेला और फिर इंडिया के खिलाफ 3 मैचेस खेले, उसमें 90% ये है स्कोर्स इन्होंने किए लेकिन उसको डिफेंड नहीं कर पाए। 308 भी किया इंडिया के खिलाफ, 306 किया, एक मैच में कम थे 241। सीम्स लाइक दैट डिफेंडिंग ज़रा सा मुश्किल हो रहा है। रन्स तो बना रहे हैं, इनका वो वाला केस नहीं है वन साइडेड लॉसेस, मुकाबला हो रहा है। पिछले मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी इन्होंने 350 किए लेकिन उसको डिफेंड नहीं कर पा रहे। देखिए हफीज़ ने वो बात की है कि जो उनका 5वां बॉलर है, अब 5वां बॉलर तो ठीक है आपके कॉम्बिनेशन में आपको चाहिए, लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ चाहिए कि आपको बॉलर आदिल रशीद टाइप चाहिए जो आपको मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेके दे सके, क्योंकि आप टारगेट अच्छा दे रहे हैं दूसरी टीम को लेकिन वो चेज़ हो रहा है। लास्ट मैच में भी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया 351 चेज़ करना, वो पार स्कोर था 351। वो ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप जितना मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, जितनी मर्जी अच्छी इनिंग्स उनके बैटर से आई हो, कंडीशंस अच्छी हो, हर चीज़ हो, उसके बावजूद ड्यू फैक्टर हो, उसके बावजूद 351 रन्स वर लॉट ऑफ रन्स टू डिफेंड। तो मुझे ये लगता है जो 5वां बॉलर है वो मिल नहीं पा रहा है उनको, इसीलिए जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं। अगर वो 5वां बॉलर उनका मिडिल ओवर्स में आदिल रशीद के साथ वो आउट करेगा तो वो टारगेट तक कोई भी टीम नहीं पहुंच पाएगी। आपने इंडिया के अगेंस्ट भी बोला कि उन्होंने रन्स बनाए बट दे स्ट्रगल 2 बार। हाँ, वो बॉलिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो वो एक ऐसा एरिया है जिसको जो है चेंज करना पड़ेगा। देखें अगर लिविंगस्टोन नंबर 7 पे आ रहे हैं
तो इसका मतलब है कि आप उस एरिया को कवर करने के लिए आप एक कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं बॉलर, जो आपको ज़्यादातर जो है वो हार की तरफ जो है वो लेके जा रहा है इन ओडीआई क्रिकेट। देखें, अगर मेरा सिंपल सा मानना है, अगर 6 कुछ नहीं कर रहे हैं तो 7वें से भी आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे? हाँ, वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो एक इनिंग्स खेलते हैं, लेकिन 8 से 10 मैचेस के बाद वो खेलते हैं, और अगर उनकी बारी, उनको ज़्यादा ओवर्स मिलेंगे तो वो क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है कि आप जो है वो नीचे लग गए हैं। अगर 7वां बैटर आपका 30वें ओवर में अंदर आ गया तो इसका मतलब है यू आर स्ट्रगलिंग एज अ बैटिंग यूनिट। तो एक बॉलर उनको जो है वो बहुत अच्छा वाला चाहिए जो मिडिल ओवर्स में उनको विकेट्स लेके दे सके। देखिए, इसमें प्लानिंग की बात आ जाती है। हमने रिसेंट पास में लियाम डॉसन को, एक बड़ा अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिन भी हैं, बैटिंग भी करते हैं, ही इज़ अ गुड फील्डर टू। लेकिन हो सकता है जैसे हमारे सिस्टम में बहुत सी बाई चॉइस सिलेक्शंस नहीं की जाती, लोग मौजूद होते हैं, हो सकता है वो भी मौजूद हों, ही स्टिल प्लेइंग क्रिकेट अराउंड, लेकिन इनके सिस्टम में वो शायद इनकी जो मैनेजमेंट है जो इस वक्त लीड कर रही है उनको ना समझ आ रहा हो। लेकिन इस तरह का प्लेयर आपको चाहिए इन कंडीशन में जो आपको बॉलिंग भी करके दे दे और साथ में बैट्समैन भी। ठीक है, दे हैव एन ऑप्शन ऑफ कोर्स। रेहान अहमद हैज़ रिप्लेस ब्रायन कार्स बिकॉज ब्रायन कार्स इंजर हो गए थे। तो अब वो जो एक बात आ रही थी कि जी आपने लिविंगस्टन को साथ पे खिला रहे हैं, आई मीन आई एम जस्ट सेइंग दे हैव एन ऑप्शन इन द फॉर्म ऑफ अनदर लेग स्पिनर इन द फॉर्म ऑफ रेहान अहमद। बिल्कुल देखेंगे अब लाहौर की पिच के हिसाब से ये अपनी 11 कैसे खिलाते हैं। आई थिंक जो शोएब भाई और हफीज़ भाई ने बात की, मैं उसको सिर्फ इकट्ठे ज़रूर ऐसे करूँगी कि 2 चीज़ें इंग्लैंड की टीम से वाबस्ता अब हो गई हैं बेसबॉल के बाद। एक तो रिस्पेक्टिंग द गेम आपको करना पड़ता है। ठीक है, आप जो भी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलें, अगर आप एक ही गियर में खेलेंगे इसका मतलब है आप उस मोमेंट को, उस टाइम को कभी कभी आप यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग, आप अपने आप को कभी कभी फोर्स करते हैं। उसकी वजह से मुझे लगता है 350 इवन दो कि बहुत बड़ा स्कोर था, पर उस कंडीशन के हिसाब से और जिस तरह का स्टार्ट इनको मिल गया था उसके हिसाब से 20-25 रन शॉर्ट था। अभी भी आर्चर ने आके नीचे रन्स किए, उनकी बहुत मेन टाइम पे वही विकेट्स गिरी जहाँ पर वो ओवर एग्रेशन के अंदर चले गए। तो इसको बैलेंस करना इज़ द की फॉर देम। अभी तो वो फुली कमिटेड हैं कि हमने इसी तरह खेलना है। उसको बैलेंस आउट करने के लिए बेन डकेट थोड़ा सा इस तरह की इनिंग्स खेल सकते हैं। रूट ने आके एक ऐसी इनिंग्स खेल के दिखाई। मेरे ख्याल से बटलर की विकेट वाज द की उस वक्त पिछले मैच में। तो आई थिंक इनको ये ज़रूर देखना होगा कि हैविंग कंडीशंस इन माइंड एंड ऑपोजिशन इन माइंड कि उनको पार स्कोर के हिसाब से खेलना है रादर देन अपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट के हिसाब से, बिकॉज इट्स अ ह्यूज मैच फॉर देम। अफगानिस्तान की बॉलिंग ऐसी है कि अगर आप ओवर अटैक करेंगे तो वो बैकफायर भी कर सकती है आपको। इसमें ना देखें, बेसबॉल वो ज़रूर खेल रहे हैं, लेकिन अगली टीम भी आई है खेलने। रोज रोज बेन डकेट 165 नहीं करेंगे कि आप इस स्कोर पे जाएं। वो पार स्कोर जो है उसके चक्कर में जो चीज़ उनको एक यू आर हियर टू विन द ट्रॉफी, यू आर नॉट हियर टू विन वन मैच। तो वो जो आपने ट्रॉफी जीतनी है वो आपको 5 बॉलर जिताएंगे। वो आपको बेसबॉल ठीक है आप ज़रूर खेलें, लेकिन आपको जो ट्रॉफी जीतनी है ना, एंड ऑफ द डे आपका मेन चीज़ क्या है? ट्रॉफी जीतना। तो ट्रॉफी आपको वो 5वां बॉलर आपका जब तक मिडिल ओवर्स में विकेट्स नहीं लेगा, चले वो 25-30 रन 40 रन उनके स्टार्ट में अच्छे भी हो जाते, फिर भी 18 बॉल्स वर स्पेयर।